तो सनी पाजी ने इधर अपना बर्थडे मनाया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, जाट का अनाउंस हुआ और एक नई कंट्रोवर्सी सब जगह फैली पड़ी है। मतलब आप कोई वेबसाइट उठा के देख लीजिए, आप सनी पाजी को सर्च करके देख लीजिए, आपको इस समय कंट्रोवर्सी नजर आएगी और वो है एज गैप को लेके। और कंट्रोवर्सी कर कौन रहा है? उर्वशी रौतेला। अब मतलब उनको आदत है हर चीज़ में अपना प्रमोशन करने की और इसीलिए वो NBK 109 में आने वाली है। उससे पहले ही अपना प्रमोशन उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे ये तरीका समझ में नहीं आया। मतलब एक होता ना, जिसने आपको मौका दिया, आपको डेब्यू कराया, आप उसको लेके नेगेटिव बातें करो या उसको लेके मतलब ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी करो। यार मुझे ना ये लॉजिक समझ में नहीं आया। क्या हुआ है वो सब भी आपको बताता हूँ और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दूंगा जिसके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि बेकार की कंट्रोवर्सी खड़ी कर रही हैं। ठीक है जी। क्या? नंबर 1, उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर वो कह रहे हैं कि सिंह साब द ग्रेट की बात करें 2013 कि भाई जिस समय मैंने वो रोल किया उस समय मैं सनी पाजी के बेटों से भी छोटी थी, यानी 19 साल की उस समय उनकी उम्र थी। कह रहे मैं उनसे भी छोटी थी और मुझे वहाँ लीड रोल में उनके अगेंस्ट में लिया गया और तब मैंने एक 37-38 साल का डिफरेंस था और उस रिकॉर्ड को मैं तोड़ने जा रही हूँ। मतलब उससे बड़ा डिफरेंस होगा एज गैप का। और उनसे पूछा गया कि आपको अजीब नहीं लगा कि भाई मतलब इतना सारा एज गैप और उसमें आपको अपने फिल्म के लिए हाँ की? उन्होंने उसको इसके लिए कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं तो हॉट सीन भी अपनी मम्मी पापा से पूछ के करती हूँ टाइप की बातें, और कि नहीं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। मतलब इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें मेन जो फोकस था कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि एज गैप है। अगर एज गैप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये इस तरह के कमेंट करने की ज़रूरत क्या थी? मेरे लॉजिक से परे, मेरे दिमाग से परे है। मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा क्यों? उन्होंने जिक्र किया सिंह साब द ग्रेट का। उस समय सनी पाजी की एज थी 56 साल। अभी सनी पाजी की एज हो चुके 67 ईयर्स। उस समय उर्वशी रौतेला जो थी वो 19 साल की थी और एज गैप तकरीबन 37 साल का एज गैप था दोनों के बीच में। ये फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप बात करो तो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा अजीब है कि मतलब एज गैप को लेके जो कई बार कंट्रोवर्सी होती है और चीज़ें होती हैं, लेकिन टेक्निकली ये भी देखा जाता है कि भाई हीरो कितने साल का लग रहा है। अब हीरो लगे 50 साल का और 20 साल की लड़की के साथ खड़ा कर दो, यार बड़ा गड़बड़ा मामला लगता नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई हीरो 50 साल का नहीं लग रहा है, 35 साल 40 साल का लग रहा है और आप उसको अगेंस्ट में लीड रोल में उतारो, तब ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज़ समझ में आती है जहाँ ऐसा हो कि फिल्म की कहानी ऐसी है, और दूसरी चीज़ ये कि फिल्म की कहानी ऐसी हो जहाँ पे हीरो बड़ा हो और हीरोइन छोटी हो। फिल्म की डिमांड ही ऐसी है, वहाँ कैरेक्टर ऐसा रखा गया। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है यार वहाँ पे कि मतलब अगर मिस मैच हो रहा है तो ऑडियंस ही नकार देती है ऐसे में। लेकिन उस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की ज़रूरत क्या थी, मुझे ये समझ में नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं, जो सच नहीं है। आपको दिखाते हैं NBK 109। ठीक है, अभी की बात करें तो नंदामुरी बालकृष्ण 64 साल के हैं और उर्वशी रौतेला 30 साल के, यानी 34 साल का फ़र्क है। तो वो जो हेडलाइन क्रिएट कर रही है ना कि एज गैप था 2013 में और 2024 में रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये डाटा ही गलत है, ये उनका दावा ही गलत है। इसके अलावा अगर हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखें आगे तो आपको नज़र आएगा क्या क्या। ठीक है जी। इस समय जैसे सनी पाजी की फिल्म को ही लेके बात करें तो सनी पाजी की एज 67 और रेजिना कैसेंड्रा जो है यहाँ पर, उनकी एज है 33, यानी ये डिफरेंस है 34 साल का। इसी तरह सियामी खैर, उनकी उम्र तो 32 साल है, तो ये डिफरेंस है 35 साल का। लेकिन ये तो कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई ऊट पटांग दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाट फिल्म में अभी एग्जैक्टली क्या रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, किस तरह दिखाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। और इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि सियामी खैर किस किरदार में नज़र आएंगी और रेजिना कैसेंड्रा किस किरदार में नज़र आएंगी और फिल्म में उनका रोल क्या होगा। क्योंकि फिल्म जिस तरह की प्रॉपर एक्शन फिल्म है, और एक्शन भी है और इमोशनल फिल्म भी है, तो क्या कहानी होगी, कैसे होगी, ये अभी खुलासा नहीं है। जब होगा तो अब लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन अभी इसी साल फिल्म आई थी सरफिरा, अक्षय कुमार 56 साल और राधिका मदान 29 साल, 29 ईयर्स, एज डिफरेंस 27 ईयर्स। यहाँ पर भी बड़ी बातें हुई थी, एज गैप को लेकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी तमाम तरह की। उस समय भी राधिका मदान ने मतलब डिफेंड ही किया था, उस समय कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की थी उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़ी एज का जो हीरो है उसके पास अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होती है और कम उम्र की जो हीरोइन होती हैं उनके साथ काम करने के लिए इसलिए रेडी हो जाती हैं कि उनसे उन्हें फ़ायदा मिलेगा, स्टारडम मिलेगा। जो उन लोगों को जानते हैं उनके फैंस उनके पास आएंगे, उसके बेस पे काम मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और दूसरा, हमारी इंडियन मेंटेलिटी तो है ही कि नॉर्मली एक एज के बाद हीरोइन तो हम आउटडेटेड कर ही देते हैं।
तो उसके बाद में वो लीड एक्ट्रेस नहीं रहती हैं 30 के बाद 35 के बाद। हालांकि अगर आप देखेंगे तब्बू ने इस रेंज को तोड़ा है और तरह तरह के किरदार में नज़र आ रही है। मानुषी छिल्लर बड़े में छोटे में 80 साल की, 56 साल 27 साल, एज डिफरेंट 29 ईयर्स। यहाँ पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। चीनी कम में, अब ये वो फिल्म है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, जहाँ पे कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं, मतलब एक बड़ी एज का दिखाया ही गया है। और यहाँ ये बात जेन्युइन लगती है कि 65 साल के अमिताभ थे 2007 में और 36 साल की तब्बू थी। 29 ईयर का एज डिफरेंस था और इसी एज डिफरेंस से थोड़ा और बढ़ा के फिल्म की कहानी थी। दोनों ने अपने भूमिकाओं में किरदार को निभाया था, अच्छे से निभाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो लिटरली फिल्म के कंटेंट को लेकर ही हुई थी। वो कंटेंट था निशब्द। 2007 की फिल्म, अमिताभ बच्चन 65 साल, जिया 20 साल और किरदार निभाया तो उन्होंने और छोटा 18-19 साल की लड़की का। तो 45 साल का एज डिफरेंस था और यहाँ पे रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया था। और ये उस समय भी कंट्रोवर्सी की वजह बना था और बाद में भी कंट्रोवर्सी की वजह हमेशा बनता रहा है। फिल्म को ही ऑडियंस ने भी नकार दिया था इसके बाद सूर्यवंशम 1999, 57 साल के अमिताभ थे और 22 साल के सौंदर्या थी, 35 साल का एज डिफरेंस। तो एक तो ये जो उर्वशी रातोला दावा कर रही हैं कि उन्होंने तमाम तरह का रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसा कुछ है नहीं। वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए दावा कर रही हैं। दूसरा दावा ये कर रही हैं कि वो नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई ये तय है कि उनका फ़ायदा था तो उन्होंने सनी पाजी के साथ काम किया, उनका फ़ायदा था तो उन्होंने ऐसी फिल्म के अंदर डेब्यू करने का चूज़ किया, ऐसी फिल्म से शुरुआत की या ऐसी फिल्म चूज़ की जो एज डिफरेंस था। ये तो उन्हें पहले दिन से मालूम था कि एज डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद इतने साल बाद में उस सबको लेके 11 साल 12 साल बाद में आके कंट्रोवर्सी खड़ी करना, यार अपने को लॉजिक जमता नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।